Hello students, in previous lectures we have discussed about law of Mendel's, that is law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. Okay, now today we discuss about incomplete dominance and co-dominance. स्टूडेंट जो है मेंडल ने जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा था कि जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है इट इज़ एक्सप्रेस एंड रिसेसिव कैरेक्टर इट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन. ओके, बट जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस है ये दोनों ही जो है इस चीज़ को जो है क्या करते हैं मतलब गलत प्रूफ करते एक तरीके से कि ऐसा नहीं है कि हर प्लांट्स में जो है क्या हो हमें जो है F1 जनरेशन में जो है डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा. सपोज़ लॉ ऑफ जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस था स्टूडेंट, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि जो टॉल प्लांट था और ड्वार्फ प्लांट हमने जो है हाइट को लेकर जो है क्या लिया था, एक सिंगल कैरेक्टर लिया था जिसमें कि हाइट कैरेक्टर था जो कि क्या था आपका टॉल और ड्वार्फ. तो हमने देखा था कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलते हैं चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन थी या हेट्रोजाइगस कंडीशन थी. होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है हमें जो है सारे प्लांट जो है F1 जनरेशन में क्या मिल रहे थे, टॉल ही मिल रहे थे. ठीक है, बट जो है मेंडल के जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो है एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस. मीन्स कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट्स में जो है F1 जनरेशन में हमें जो है डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिले. सम प्लांट्स में ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है कि जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसके बीच का कोई इंटरमीडिएट जो है कैरेक्टर जो है प्रोजेनी में देखने को मिलता है. तो यही आज जो है हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस में कि हमें किस तरीके से जो है जो पेरेंट्स है टॉल और जो पेरेंट्स है डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर वाले, लेकिन हमें जो है F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है वो उन दोनों के बीच का कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लॉ जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि क्या है एक्सेप्शन है किसका मेंडल के लॉ का. ठीक है, मेंडल ने जो लॉ दिए थे उनका एक्सेप्शन है. तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से. फर्स्ट लॉ हो गया हमारा स्टूडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, फर्स्ट लॉ क्या हो गया स्टूडेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कि व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो स्टूडेंट जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ अ फिनोमिनन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन विच phenotype of the F1 hybrid do not resemble any of the parents but it an intermediate between expression of two allele in their homozygous state. तो क्या कह रही है डेफिनेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि जो F1 हाइब्रिड होते हैं, F1 हाइब्रिड जो होते हैं वो क्या होता है, उनका जो फिनोटाइप होता है वो रिजेंबल नहीं करता है एनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि किसी भी पेरेंट से F1 हाइब्रिड के जो फिनोटाइप हैं वो रिजेंबल नहीं करते हैं उनके पेरेंट्स से. ठीक है, बल्कि ये क्या होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के. ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस करके. तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्टूडेंट जो है आपका स्नैपड्रैगन जो है फ्लावर में जो है देखा गया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं कि स्नैपड्रैगन फ्लावर में हमें किस तरीके से जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है. तो मेंडल ने क्या किया था स्टूडेंट, जो है जो स्नैपड्रैगन फ्लावर है, स्नैपड्रैगन फ्लावर की जो है क्या ली, एक डोमिनेंट प्लांट लिया जिसमें कि डोमिनेंट फ्लावर था रेड. ठीक है, तो रेड के लिए जो है स्टूडेंट जो है मैं कैपिटल R लूँगी क्योंकि ये डोमिनेंट है किस पर, वाइट पे. ठीक है, वाइट है
हमारा ये स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है कि ये कौन सा फ्लावर है, रेड फ्लावर स्टूडेंट, ठीक है। और ये कैसा स्टूडेंट, ये है आपका जो है वाइट फ्लावर, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में भी आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। अगर आप जो है ये नहीं मेंशन करोगे फ्लावर रेड या हाइट का जो भी है टॉल डॉग, तो आपके जो है मार्क्स कटेंगे उसमें, ठीक है, या मे भी आपको मार्क्स ना मिले बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए जो है जब आप क्रॉसिंग करोगे तो आप जो है डोमिनेंट और रिसेसिव जो भी आपके कैरेक्टर हैं उनको आप मेंशन करोगे कि आपने रेड फ्लावर का लिया है या हाइट को लेकर लिया है, या जो भी आप लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है कि स्नैपड्रैगन के जो है 2 फ्लावर हैं, 2 तरीके के फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसमें कि रेड कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं, और स्नैपड्रैगन का दूसरा जो है ऐसे भी फ्लावर हैं, ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें कि वाइट कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो अब क्या किया गया कि इन दोनों की जब क्रॉसिंग कराई गई, ठीक है, इन दोनों की जब क्रॉसिंग कराई गई तो हमें क्या मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है जब हम जो है रेड फ्लावर यानी 4 o'clock प्लांट भी इसको कहा जाता है, स्नैपड्रैगन फ्लावर को जो है 4 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। तो जब हम जो है स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर के स्नैपड्रैगन वाइट फ्लावर के साथ जो है इसकी क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें F1 जो जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में हमें जो प्रोजेनी मिलेंगी वो स्टूडेंट क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये कौन सी जनरेशन हो गया स्टूडेंट, F1 जनरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है मेंडल के लॉ के हिसाब से जो है क्या था कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो हमें जो है क्या मिल रही है, प्रोजेनी मिल रहे हैं, वो सारे डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। बट जो है यहाँ पर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है विच इज़ गिवन बाय कार्ल कॉर्नस, कार्ल कॉरन्स, ठीक है। कार्ल कॉरन्स जो है साइंटिस्ट है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, जो है कार्ल कॉरन्स, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि क्या क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हु गेव इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कार्ल कॉरन्स ने जो है क्या दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया था, जो कि ये कहता है कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजेनी मिलती है रेड और वाइट स्नैपड्रैगन फ्लावर की, वो रेड नहीं होता है, बल्कि जो है आपका जो है जो आर एलील है ये भी एक्सप्रेस करता है अपने आप को, और जो ये आपका जो है ये वाला स्मॉल आर है ये भी क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्या है, बीच का जो है इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलता है, जिसको कहते हैं हम कि ये कैरेक्टर कौन सा है, ये जो फ्लावर है ये मिलेगा हमें पिंक फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कैसा फ्लावर होता है, पिंक फ्लावर होता है, ठीक है। तो अगर हम मेंडल के लॉ के हिसाब से चले स्टूडेंट, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या था मेंडल के लॉ के हिसाब से, कि अगर फर्स्ट एलील आपका जो है, ये जो फर्स्ट लेटर है वो अगर कैपिटल है तो आप उसको डोमिनेंट मानते थे, ठीक है, मेंडल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखा गया, या जो आपका स्नैपड्रैगन फ्लावर है उसमें ये देखा गया कि जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के आपस में क्रॉसिंग कराई गई तो F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजेनी मिले वो रेड नहीं थे, बल्कि क्या मिले हमें, वो पिंक मिले। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेरेंट्स की, तो हमारे पास जो रेड वाला, एक तो रेड वाला पेरेंट्स था, दूसरा कैसा था स्टूडेंट, वाइट है। तो हमें जो है जो प्रोजेनी मिल रही है वो हमारे किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं हो रहा है, ना ही वो रेड से ना ही वो रेड है और ना ही वो वाइट है, बल्कि क्या है आपका जो है क्या है, इनके बीच का कैरेक्टर है, मतलब ना प्रॉपर रेड आया ना ही प्रॉपर वाइट आया, बल्कि बीच का कैरेक्टर आया जो कि क्या आया, पिंक, ठीक है। तो इसलिए जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें F1 जनरेशन में जो फ्लावर या जो प्रोजेनी मिलते हैं वो होते हैं पिंक फ्लावर। अब मेंडल ने इनकी क्या करवाई स्टूडेंट, जो है सेल्फ क्रॉसिंग कराई, ठीक है, क्या करवाई स्टूडेंट, सेल्फ क्रॉसिंग कराई। तो सेल्फ क्रॉसिंग करने पर
हमें F2 जनरेशन में क्या मिलता है वो अभी हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में हमें रेशो मिलता है। ठीक है, क्या ये सेम रेशो होगा जैसे मेंडल ने दिया था या फिर अलग होता है, तो ये हम देखेंगे अभी। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर स्टूडेंट हमने बनाया। अब जो है हमने सेल्फिंग करनी है, तो सेल्फिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये हम जो है इधर ये कैपिटल R लिखेंगे, ये इधर इसका स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है, सेम इधर भी लिख देंगे कैपिटल R और स्मॉल r, क्रॉसिंग कराएंगे स्टूडेंट। तो आई होप कि अभी तक आपको क्रॉसिंग करनी आ गई होगी। कैपिटल R स्मॉल r, पहले कैपिटल को ही लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो अब स्टूडेंट देखिए ये जो फ्लावर है ये रेड है, लेकिन ये जो आपका एलील है ये कैसा फिनोटाइप है इसका, पिंक। तो ये हो गया आपका पिंक फ्लावर, जबकि मेंडल के लॉ के हिसाब से ये पिंक ना होकर इसको क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। दिस इज अनदर पिंक फ्लावर एंड दिस इज वाइट फ्लावर। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन हो गई स्टूडेंट, दिस इज F2 जनरेशन। तो ये है जो है स्टूडेंट जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है F2 जनरेशन। अब हम स्टूडेंट जो है इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं कि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है क्या वो मेंडल के जैसा है या फिर अलग है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे फिनोटिपिक रेशो या फिनोटाइप रेशो। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, अब देखिए इसको फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या बताया था स्टूडेंट हमने कि जो आपका क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंस है। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या कह रही, रेड रेशो पिंक रेशो वाइट, ये। ठीक है, अब लिख देते हैं कि रेड कितने हैं, एक फ्लावर हमारे पास रेड वाला है, एक प्लांट ऐसे जिस पे रेड फ्लावर है, ऐसे हमें जो है क्या भी मिल रहा है, पिंक वाला भी मिल रहा है। ठीक है, कितने, 2 मिल रहे हैं। ठीक है, पिंक फ्लावर वाले। ठीक है, और वाइट फ्लावर वाला कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टूडेंट जो फिनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 है, यानी कि एक हमें रेड फ्लावर मिलता है, 2 पिंक फ्लावर मिल रहे हैं और एक हमें जो है वाइट फ्लावर वाला प्लांट्स मिलता है। ठीक है, अब हम इसकी जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे स्टूडेंट, इसका जीनोटिपिक रेशो। ओके, तो जीनोटिपिक रेशियो में जो है पहले हम लिख देते कि एलील का क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल R है, कैपिटल R स्मॉल r है, स्मॉल r है। तो हमें पता है स्टूडेंट कि कैपिटल R एलील वाले जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो क्या है, 1 ही है। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस वाले कितने हमारे पास, 2 हैं पिंक, कैपिटल R स्मॉल r 2 हैं, और 1 है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव वाला। तो अगर हम जो है स्टूडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें जो कि कार्ल कॉरेंस द्वारा दिया गया था, जो कि ये कहता है कि F1 जनरेशन में हमें ऐसे प्रोजेनी मिलते हैं या ऐसे हाइब्रिड मिलते हैं जो कि दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं होते हैं बल्कि उनके बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है। अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशो भी इसका 1:2:1 होता है, यानी कि 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर एंड 1 वाइट फ्लावर मिलता है। और अगर इसका जीनोटिपिक रेशो की बात करें स्टूडेंट तो इसका जीनोटिपिक रेशो भी सेम होता है 1:2:1। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज़ गिवन बाय कार्ल कॉरेंस। ठीक है, जो कि क्या था, एक्सेप्शन था मेंडल के लॉ का, जो कि मेंडल ने अपने लॉ में बताया थे कि जो है तीनों लॉ में जो मेंडल ने बताया था कि F1 जनरेशन में जो है जो कैरेक्टर होता है वही अपीयर हो पाता है जो कि डोमिनेंट होता है और रिसेसिव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो है हमें यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें देखने को मिलता है कि जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में हमें जो है ऐसी प्रोजेनी मिलती है जो कि ना ही
अपना जो है डोमिनेंट पेरेंट से रिजेंबल करता है, ना ही अपने रिसेसिव पेरेंट से रिजेंबल करता है, ठीक है, बल्कि इनके बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद स्टूडेंट जो है सेकेंड लॉ है मेंडल का को डोमिनेंस, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट की को डोमिनेंस में क्या होता है, ठीक है। को डोमिनेंस ठीक है, तो अब पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम को डोमिनेंस के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो दोनों क्रॉसिंग है यहाँ पर, ये पिछले जो हमने क्रॉसिंग कराई है उससे थोड़ा बिल्कुल अलग है। अलग क्या है, मतलब कि आपने यहाँ पर जो है F1 जनरेशन का ध्यान रखना है और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशंस का ध्यान रखना है। अब आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो है को डोमिनेंट, जो कि अनदर एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का, ठीक है। को डोमिनेंस क्या कहता है स्टूडेंट, इट इज़ द फिनोमिनन इन विच two alleles express themselves independently when present together in an organism. In other words, it is the phenomenon in which progeny show resemblance to both the parents. यानी कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है आपका जो है को डोमिनेंस क्या कहता है कि को डोमिनेंस ये कहता है कि जब जो है हम जो है दो पेरेंट्स की आपस में क्रॉसिंग कराते हैं, तो दो पेरेंट्स की क्रॉसिंग करने के बाद हमें जो F1 प्रोजेनी मिलती है, या जो हमें प्रोजेनी मिलती है F1 जनरेशन में, वो क्या होते हैं, जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है वो जो है दोनों ही कैरेक्टर लेकर आती है, मतलब इंडिपेंडेंटली जो है क्या करती है, दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है अपने आप में, ठीक है। कैसे, वो अभी आपको बताते हैं। मतलब कि जो F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजेनी मिलेगी वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। तो दोनों पेरेंट्स से किस तरीके से रिजेंबल करता है वो अभी हम देखते हैं। सपोज स्टूडेंट जो है ये है हमारे पास रेड कैटल, ठीक है, क्या है, रेड कैटल, ठीक है, रेड कैटल है, और एक है हमारे पास वाइट कैटल, ठीक। दूसरी क्या है स्टूडेंट, वाइट कैटल, वाइट कैटल। को डोमिनेंस में रेड कैटल और वाइट कैटल के बीच में जब क्रॉसिंग कराई गई, ठीक है, ये हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कराई, तो F1 जनरेशन में स्टूडेंट क्या देखने को मिलता है कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी हमें मिलती है वो एक्चुअल में जो है दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। कैसे, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आ रहा है, यहाँ से कैपिटल आ रहा है, यहाँ से स्मॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो F1 जनरेशन है स्टूडेंट, ये एक्चुअल में जो है ये जो प्रोजेनी है ये दोनों से रिजेंबल करती है। इसको कहा जाता है रॉन, ROAN। रॉन का मतलब हो गया कि ये जो प्रोजेनी हैं इन कैटल्स के, इन प्रोजेनी में रेड कलर के आपका जो है इस कैटल्स में, ये जो प्रोजेनी कैटल्स हैं इनमें स्टूडेंट क्या है, रेड कलर का पैचेस भी है और आपके जो है वाइट कलर के पैचेस भी हैं। तो यानी कि दोनों ही कैरेक्टर जो है अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ। तो इसको कहा जाता है को डोमिनेंस। को मतलब जैसे को एजुकेशन होती है स्टूडेंट, मतलब जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं, तो को डोमिनेंस का मतलब भी वो यहाँ पर ये हो गया कि इस प्रोजेनी में जो है रेड कलर भी जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो वाइट कलर है ये भी अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से इस कैटल्स के ऊपर जो है रेड कलर के पैचेस भी होंगे और वाइट कलर के पैचेस भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है रॉन, ठीक है, जिसमें कि क्या है, दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट कि आपके पास जो है आपके सराउंडिंग में बहुत सारे आपको ऐसे कैटल्स देखने को मिलते होंगे जो ब्लैक है तो उसके ऊपर जो है वाइट पैचेस भी होते हैं, ठीक है। ये वाइट है
तो उसके ऊपर जो है कुछ ब्लैक पैचेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रॉन हो गया, मतलब दोनों पेरेंट्स के जो एलील हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब जो है इनकी क्या करवाई गई, सेल्फिंग करवाई गई, सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग कराई गई। तो सेल्फ क्रॉसिंग करने के बाद देखते हैं स्टूडेंट कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में क्या मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ये F2 जनरेशन का जो है पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट, ये पुनेट स्क्वायर हो गया। अब जो है क्या करना है, हमें इनकी आपस में सेल्फिंग करानी है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, ये लिख दिया हमने। सेम यहाँ भी लिख देंगे कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करानी है तो इसलिए दोनों को हमने लिख दिया। क्रॉसिंग आप अभी तक आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कैसे करवानी है। कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r और स्मॉल r, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई स्टूडेंट, F2 जनरेशन, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो है ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास कैसी कैटल, रेड कैटल, ठीक है। मैं शॉर्ट में ही दिख रही हूँ रेड कैटल। ये कैसा हो गया स्टूडेंट, रॉन। रॉन का मतलब जिसके पास दोनों ही कलर के पैचेस हैं, ठीक है। रेड कलर भी है और वाइट कलर भी है कैटल पे, ठीक है। ये भी हो गया स्टूडेंट आपका क्या, रॉन। और ये हो गया आपका स्टूडेंट वाइट, जैसा कि एक पैरेंट था। तो अगर इसकी हम फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो की बात करें स्टूडेंट, तो ये भी बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही हमारा आएगा। फर्स्ट आएगा हमारा फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो की बात करें स्टूडेंट, तो रेड है हमारे पास एक कैटल, दो कैटल ऐसे आए जो रॉन है। रॉन का मतलब जिसके पास वाइट और रेड कलर के दोनों ही पैच है उसकी बॉडी में, ठीक है। और थर्ड आया वाइट। तो रेड कितने स्टूडेंट, 1, रॉन कितने हैं 2 और वाइट कितना स्टूडेंट 1। तो अगर हम कोडोमिनेंस की फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो इसका भी जो है फिनोटिपिक रेशो सेम जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही आता है, 1:2:1। अब आते हैं स्टूडेंट जो है इसका जीनोटिपिक रेशो पे, ठीक है। तो इसका जीनोटिपिक रेशो क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका जीनोटिपिक रेशो भी स्टूडेंट जो है वो क्या होता है, बिल्कुल जो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही होता है। एक एलील का कॉम्बिनेशन है कैपिटल R, दो एलील हैं जिनके पास एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और एक एलील ऐसा है जो कि आपका जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो ये कैपिटल R वाला कितने हमारे पास 1 है, ये कितने हैं 2 और ये कितना है स्टूडेंट 1। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट की जो कोडोमिनेंस है इसका फिनोटिपिक रेशो और इसका जीनोटिपिक रेशो भी जो है क्या है, एग्जैक्टली जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही आता है। तो स्टूडेंट जो है आज हमने पढ़ा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, जो कि एक्सेप्शन थे मेंडल्स के लॉ के, जो कि ये कहता था कि F1 जनरेशन में जो है हमेशा जो है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही एक्सप्रेस होता है, लेकिन जो है इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस इसको जो है गलत बताते हैं कि हर प्लांट्स में या हर ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं सही बैठता है, ठीक है। ऐसे भी जो है जैसे कैटल में हमने देखा कोडोमिनेंस का एग्जांपल कि अब जब हम जो है रेड कैटल और वाइट कैटल के आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें जो है प्रोजेनी मिली कैसी, रॉन। ऐसे कैटल्स मिले जिनके पास की रेड और वाइट कलर के दोनों ही पैचेस एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें F2 जनरेशन में भी ऐसा मिलता है कि रेड कलर का जो जैसे पेरेंट्स है वैसा भी मिलता है, वाइट कलर वाला जैसे पेरेंट्स था वो भी मिलता है, बट हमें रॉन भी मिलते हैं, ठीक है, जिनके पास की रेड और वाइट कलर दोनों ही एक साथ आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि जब हम जो है स्नैपड्रैगन फ्लावर में जो है क्रॉसिंग कराते हैं वाइट और रेड फ्लावर के बीच में वाले प्लांट्स के बीच में, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलता है, जो प्रोजेनी होते हैं वो ऐसे प्लांट्स हमें मिलते हैं जिनके पास ही क्या होता है, पिंक फ्लावर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट ये था आज हमारा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस,
और ये किस तरीके से जो है मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन थे। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ स्टूडेंट कि जो मेंडल के लॉ थे वो गलत हैं, वो भी सही है, लेकिन ये है कि हर ऑर्गेनिजम्स पे उनका लॉ जो है सही नहीं बैठता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि जो है वो लॉ सही नहीं बैठता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी आपको इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू।